बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ स्टीम चिकन टिक्का रोस्ट। इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो ये हैं। इसमें सुर्ख मिर्च है, नमक है और गरम मसाला है। इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि 7 से 8 अदद मैंने गोल मिर्चें ली हैं और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। दोनों चीज़ों को मैं भून लूँगी। 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक है। ये मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है और इसके अंदर मैं गोल लाल मिर्च और ज़ीरे को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। ये यहाँ पे देखें, इसका कलर चेंज हो गया, ये फ्राई हो गया है। यहाँ पे मैंने एक चिकन लिया है जिसके मैंने 8 पीसेस करवा लिए हैं और उसके बाद मैं इसको कट लगा दूँगी ताकि जो मसाला है वो तमाम मसाला इसके अंदर जज़्ब हो जाए। इसको मैरिनेट करके आप तकरीबन 4 घंटे आलमोस्ट ज़रूर छोड़ें। उससे चिकन और ज़्यादा मज़े का पकेगा। जितना आप इसको रेस्ट देंगे उतना ही मसाले इसके अंदर जज़्ब होंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दी है तो आप मसाले लगा के फ़ौरी भी इसको पका सकते हैं। लेकिन अगर रख दिया जाएगा, 4 घंटे का रेस्ट दे दिया जाएगा तो फिर इसका टेस्ट थोड़ा और इन्हेंस होगा। यहाँ पे मैंने 2 कप दही लिए, जो ज़ीरा और सुर्ख मिर्च है उसको मैंने पीस लिया और वो तमाम इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अलावा इसमें 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, 1.5 खाने का चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मेरा बाउल हो गया था छोटा, इसको मैंने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसमें डाले हैं 3 खाने के चम्मच इमली का पेस्ट, 1 नींबू निचोड़ा है, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 4 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस। अब इन तमाम मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको चिकन में, इसमें दही में और मसाले में डिप करके दोबारा इसमें बाउल में रख लूँगी और तकरीबन 4 घंटे इसको रेस्ट दे दूँगी। यहाँ पे आप इसके अंदर कोई फूड कलर भी डाल सकते हैं। एक्चुअली मुझे फूड कलर्स पसंद नहीं है, मैं कलर से अवॉइड करती हूँ, तो मुझे नेचुरल यानी कि जो इसका कलर आएगा वही पसंद है। अगर आपको कोई कलर पसंद है तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें ज़रदा रंग भी डाल सकते हैं, आप इसमें रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने तमाम चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। मैं इसको तकरीबन 4 घंटे का रेस्ट दूँगी। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई लिया और उसमें ऑयल डाला है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई के नीचे मीडियम फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया है। हमेशा खाने को आपको मीडियम फ्लेम पे और लो और टू मीडियम फ्लेम पे पकाना चाहिए। कभी भी खाने को तेज़ आग में या तेज़ फ्लेम में नहीं पकाना चाहिए। यहाँ पे जो उसका जितना मसाला था, दही था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं उसको ढाँप दूँगी और तकरीबन मैं 4-5 मिनट के बाद आपको बताऊँगी कि ये देखें जी, ऐसे लग रहा है जैसे इसमें पानी डाला है, लेकिन इसमें पानी नहीं डाला। ये अपने ही इसी दही में और मसाले में गल जाएगा। ऑलमोस्ट इसको 25 से 26 मिनट लगेंगे। ये देखें जी, इसका पानी जो है तकरीबन डन हो चुका है। इसको मैंने तकरीबन 25 मिनट पकाया है और यहाँ चिकन बिल्कुल गल चुका है। मैं इसको बीच में हिलाती रही हूँ कपड़े की मदद से और ये देखिए मैं इसमें यहाँ पे मैंने एक कोयला लिया है और उसको मैंने आग पर इस तरह रख लिया है और उसके बाद मैं कढ़ाई में एक छोटी सी प्लेट रखूँगी और इसके अंदर कोयला रखकर इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसको ढाँप दूँगी ताकि कोयले का तमाम स्मोक चिकन में जज़्ब हो जाए। आप इसको प्लीज़ मेरे तरीके से बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका ये स्टीम चिकन रोस्ट बहुत मज़े का बनेगा।
स्मोक आने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने इसको रायते और फ्राइज़ और सैलड के साथ सर्व किया था। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत